हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ मुहावरे सीरीज़ की। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और बहुत अच्छे से। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो करते हैं। तो पहला आपका मुहावरा है, मैंने 199 तक पिछली वीडियो में आपको करवा दिया था। तो पहला मुहावरा है आपका, एक सेकंड, बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे। तो इस वीडियो का पहला मुहावरा है 200वां है, जो आँखों से पर्दा हटना। ये आपने बहुत बार सुना होगा, आई एम श्योर आपने सुना ही होगा। आँखों से पर्दा हटने का मतलब है सच्चाई का पता चलना, सच्चाई का पता चलना। जैसे कोई किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है लेकिन फिर वो उसे धोखा दे देता है, तो इस तरह से सच्चाई का पता चलना और ये सब जो है वो इस मुहावरे का अर्थ है। एक बार फिर से, आँखों से पर्दा हटना, सच्चाई का पता चलना। ओके, नेक्स्ट है आपका, सॉरी, वाक्य होगा इसका, उसकी असलियत जानकर मेरी आँखों से पर्दा हट गया। उसकी असलियत जानकर मेरी आँखों से पर्दा हट गया। इसमें जो वाक्य में है, कोई अपने बारे में कह रहा है तो किसी को भी हेट कमेंट्स नहीं दे रहा है। वो ऐसे ही वाक्य आपको इस्तेमाल करने हैं, अनावश्यक वाक्य आपको इस्तेमाल नहीं करने। ओके, 201वां है, आँखों पर पर्दा पड़ना। आँखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ है सही बात समझ में न आना। पर्दा हटने का मतलब है यह समझ में आ जाना कि कोई उसे धोखा दे रहा है या गलत बात कर रहा है, ये यानी कि सच्चाई का पता चलना। या फिर विश्वास की पट्टी हटना, ठीक है, विश्वास की पट्टी हटना, अंधी पट्टी हटना। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, बट आपको लिखना नहीं है। ये आपको क्या लिखना है, सच्चाई का पता चलना। और 201वां है, कंफ्यूजिंग है ये दोनों, इसलिए दोनों को दोबारा समझा रही हूँ। ऊपर वाला दोबारा समझाया, पर्दा हटना का मतलब का, आँखों पर पर्दा पड़ना का मतलब है अंधा विश्वास करना या फिर सही बात समझ में ना आना। तुम उस बोल सकते हैं ना कि उसकी आँखों पर तो पर्दा पड़ रहा है, यानी कि वो अंधा विश्वास करता है। और आपको इसमें क्या लिखना है, ठीक ठाक, जो हर सिचुएशन में सूट करता हो। मतलब क्या लिखना है आपको, सही बात समझ में ना आना या फिर कुछ भी सही गलत समझ में ना आना। आँखों पर पर्दा पड़ने का सीधा सीधा अर्थ यही है कि कुछ भी सही गलत समझ में ना आना। बहुत से ऐसे पिछले मुहावरे भी हैं जिसमें अक्ल पर पर्दा पड़ना, आँखों पर पर्दा पड़ना, दोनों का एक ही अर्थ है। तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। कुछ कुछ मुहावरे 10-15 तो आपके ऐसे निकल जाएंगे जिनका क्वेश्चन अलग है लेकिन अर्थ सेम निकल रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो तो ईज़िली आपको अच्छे से याद हो ही जाएंगे। ओके, तो 202nd है, 202वां है, आँखों पर बिठाना। ये भी आपने सुना होगा, आँखन पे बैठा हुए, कुछ ऐसे कहते हैं गाँव में लोग और सीरियल्स में भी कहते हैं। आँखों पर बिठाना का सीधा सीधा अर्थ क्या है, बहुत आदर सम्मान करना, बहुत आदर सम्मान करना यानी बहुत इज़्ज़त करना, ठीक है। अब मैं ऊपर का वाक्य करवाना भूल गई, मुझे अभी अभी याद आया। सो 201वें पे चलते हैं। वाक्य हैं, आँखों पर पर्दा पड़ना का वाक्य बनेगा, लालच के कारण उसकी आँखों पर पर्दा पड़ गया था। लालच के कारण उसकी आँखों पर पर्दा पड़ गया था। 202वें पे आइए, आँखों पर बिठाना अर्थ है इसका बहुत आदर सम्मान करना या बहुत आदर सत्कार करना, बहुत इज़्ज़त करना, बहुत सम्मान देना भी कर सकते हैं आप, देना भी लिख सकते हैं आप। ओके, वाक्य है, वाक्य बनेगा, दादा दादी अपने पोते को आँखों पर बिठा कर रखते हैं। बहुत सही एग्जाम्पल है, कोई भी मम्मी पापा अपने बेटा या बेटी को आँखों पर बिठा के रखते हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चों से प्यार करेगा ही करेगा, तो ये
ये जो मुहावरा है इस वाक्य में बिल्कुल फिट बैठता है, या ये वाक्य इस मुहावरे में बिल्कुल फिट बैठता है, कुछ भी कह लीजिए, दोनों ही सही हैं। 203वें पे चलते हैं। आँखें आना। आँखें आना का मतलब ये नहीं है कि किसी की आँखें चली गई हैं और वो आ गई हैं, अब दोबारा लगी हैं। आँखें आना और आँखें चले जाने के दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, और ये मुहावरे हैं, ये ऐसे ही होते हैं। आगे लोकोक्तियाँ भी आएंगी, वो और भी अजीब होंगी। तो जो क्वेश्चन है उससे आंसर बिल्कुल आंसर मैच खाएगा, क्योंकि उसका वो अर्थ बना दिया गया है, बट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल बिना तालमेल का। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करने कि ये ऐसा क्यों, कुत्ता कहाँ से आया, कुत्ता कहाँ से आ गया, भैंस कहाँ से आ गई, नहीं। उसमें ज़्यादातर जानवरों को लेकर हैं लोकोक्तियों में। चलो टॉपिक से नहीं भटक कर टॉपिक पर आते हैं। 203वां यानी 203वां है आँखें आना। इसका अर्थ है आँखों में बीमारी या लालिमा होना। आँखें आने का मतलब है जैसे आई फ्लू हो जाता है ना, उसे बोलते हैं आँखें आना। या फिर आँखों में लाली आ जाती है, यानी कि रिएक्शन हो जाता है, लाल पड़ जाती है, फ्लू हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स फ्लू हो जाता है, फ्लू हो, या फिर मोतियाबिंद वगैरह में भी आँखें ख़राब होती हैं तो आँखें आ गई हैं। तो स्टार्टिंग में आँखें आ रही होती हैं, यानी कि बीमारी हो रही होती है उनमें, या फिर लाल पड़ रही होती हैं, वो ख़राब हो रही होती हैं धीरे धीरे। तो इसका अर्थ क्या बनेगा, वाक्य क्या बनेगा, धूल के कारण मेरी आँखें आ गई हैं। धूल के कारण मेरी आँखों में लालिमा छा गई, यानी लाली छा गई, यानी कि सूजन आ गई है। एक तरह से आँखों के लाल पड़ने का अर्थ क्या है कि उनमें सूजन आ रही है, या फिर उनमें कुछ एलर्जी हो गई है। ठीक है, रिएक्शन नहीं, एलर्जी हो गई है। 204वें पे चलते हैं। आँखें उठाना। अर्थ होगा इसका बुरी नज़र डालना या विरोध करना। आँखें उठाने का यहाँ 2 अर्थ दिए गए हैं। बुरी नज़र डालना का अर्थ है कोई भी जैसे बुरी नज़र से या बुरे ख़यालों से या बुरे विचारों से हमारी तरफ देखता है। वो बुरा विचार कैसा भी हो सकता है, किसी लड़के का लड़की की तरफ, या लड़की का लड़के की तरफ, या फिर किसी कोई बड़ा गुस्से से देख रहा है छोटे को, इस तरह की भी बुरी नज़र हो सकती है। एक तरह से वो बुरा ही तो सोच रहा है कि उसे गुस्सा कर रहा है। गुस्सा एक बुरा इमोशन है जब तक वो अच्छा ना करे कुछ, ओके। या फिर विरोध करना। आंखें उठाने का मतलब है जैसे आवाज़ उठाना, आवाज़ का मतलब है उसने उसके खिलाफ एक्शन लिया। वैसे आंखें उठाना का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, विरोध करना। ठीक है, विरोध करना मतलब एक्शन लेना। वाक्य बनेगा इसका कोई भी मेरे परिवार पर आंखें उठाने की हिम्मत नहीं करता। ओके, कोई भी मेरे परिवार पर आंखें उठाने की हिम्मत नहीं करता। अब जब आंखें उठाना ये मुहावरा आपने सुना था तब ऐसा नहीं लगा होगा कि ये पहले कभी पढ़ा होगा। बहुत से ये सोच रहे होंगे कि ये शायद नहीं सुना, बट अब जब वाक्य देखा, जब वाक्य आपने पढ़ा तो अब आपको याद आया होगा ये वाक्य पढ़ के, कोई भी मेरे परिवार पर आंखें उठाने की हिम्मत नहीं करता है या करता, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सीरियल्स में भी बहुत बुला होगा, ध्यान आया होगा, है ना। ऐसे ही होता है, हम सुनते बहुत सारी चीज़ें, हमने लगभग 90% चीज़ें की हुई होती हैं, सुनी हुई होती हैं कहीं ना कहीं, पर हमारी मेमोरी में हर चीज़ सेव नहीं हो सकती जब तक वो नेसेसरी ना हो। ओके, 205 पे चलते हैं। आँख पथरा जाना। आँख पथरा जाना का अर्थ है इधर बहुत प्रतीक्षा करते करते थक जाना। बहुत प्रतीक्षा करते करते थक जाना। ओके, वाक्य बेटे की राह देखते देखते माँ की आँखें पथरा गईं। बेटे की राह देखते देखते आँखें पथरा गईं। 206 यानी 206वां है आँखों में घर करना। ये तो सुना ही होगा, बहुत सुने, ये भी यूज़ होता है सीरियल्स में। आँखों में घर करना का अर्थ है बहुत प्रिय लगना या फिर मन में बस जाना। मन में बस जाना या बहुत प्यारा होना या बहुत प्यारा लगना। प्यारा लगना ऐसे नहीं कि हम अच्छे दिख रहे हैं, बहुत प्यारा लगना दूसरे को अच्छे लग रहे हैं, ये होगा बहुत प्यारा लगना का मतलब। वाक्य बनेगा इसका उस बच्चे की मासूमियत
सबकी आंखों में घर कर गई। बिल्कुल अच्छा है कि इसमें बच्चे का एग्जाम्पल दिया, काफ़ी सूट कर रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स, वाक्य, सेंटेंसेस आपको यूज़ करने हैं, कुछ भी उल्टे सीधे नहीं करने। गाली गलौज और अपशब्द, ये गंदी चीज़ें, फिर गंदे शब्द आपको यूज़ नहीं करने। ओके, 207 पे चलते हैं, 207वां। आँखों में चर्बी छाना। आँखों में चर्बी छाने का अर्थ है आँखें मोटी हो जाना। नहीं, इसका अर्थ आँखें मोटी हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है घमंड होना या किसी को तुच्छ समझना। किसी को तुच्छ समझना ये घमंड का ही एक और एक्सप्लेनेशन है। तो घमंड आ जाना या घमंड होना, ये कर सकते हो आप। ओके, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया आप लिख के साथ। बट इसमें आपको क्या लिखना है, घमंडी होना। और ये तो काफ़ी इजीली याद हो जाएगा। इसमें इतना कुछ बहुत टफ भी नहीं है कि आपको याद करना पड़े और याद ना हो, या फिर आप बार बार भूल जाएं। घमंड होना है तो नॉर्मल शब्द हो जाएंगे। घमंड होना या घमंड आ जाना, क्या कर सकते हैं आप। वाक्य बनेगा इसका, पैसे आते ही उसकी आंखों में चर्बी छा गई। बिल्कुल सही, सटीक एग्जाम्पल है, सेंटेंस है। आप बिल्कुल भी इसको तकलीफ़ नहीं आएगी आपको याद करने में, कोई भी परेशानी नहीं हुई। बहुत सिंपल सेंटेंस है, डेली लाइफ में भी सुनते हैं हम अपन और समझते भी हैं। ओके, 208 है, आँख लगना। आँख लगना है, ये लगाना नहीं है। आँख लगना का अर्थ है थोड़ी देर सो जाना या नींद आ जाना। नींद आ जाना या थोड़ी देर सो जाना, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नींद आ जाना ज़्यादा बेटर है, सिंपल है, मैं वो लिखना भूल गई, सॉरी। तो आप ये कर सकते हैं, या थोड़ी देर सो जाना या सो जाना भी कर सकते हैं आप। ठीक है, वाक्य, रात भर जागने के बाद सुबह मेरी आँख लग गई। रात भर जागने के बाद सुबह मेरी आँख लग गई। 209 209 की तरफ चलते हैं। आँखों में रात काटना। आँखों में रात काटने का मतलब है पूरी रात जाग कर गुजार देना, पूरी रात जागते रहना। ये बहुत सौ ने पहली बार सुना होगा, या बहुत सौ ने बहुत कम सुना होगा ये। ठीक है, वाक्य बनेगा इसका, परीक्षा की तैयारी में उसने आँखों में रात काट दी। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि परीक्षा के चक्कर में उसने आँखों में रात काट दी। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। तब तक कल आप अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, मुहावरे आपके हो जाएंगे। बहुत अच्छी चल रही है सीरीज़, चलने दीजिए। ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गए तो फिर आप लोग भी पढ़ेंगे नहीं, एक टॉपिक लेके बैठ जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे चलने दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फोकस्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, जो कि मैं आपको करती रहती हूँ और करती रहूँगी जब तक आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।